नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रजकिया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जल्द ही महिलाओं को देने वाले हैं एक बड़ा तोहफा। विधानसभा सत्र में महिलाओं के 50% आरक्षण वाले बिल को करने वाले हैं पेश। हरियाणा पुलिस के 12 अधिकारियों को किया जाएगा स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित। विशिष्ट सेवाओं के लिए मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस पदक। किसानों को देशद्रोही बोलने पर भड़के विधायक बलराज कुंडू। ओपी धनखड़ से की बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग। और बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना के 793 नए संक्रमित। अब खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए अनाज मंडी में लोगों को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री ने संबोधन के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का बिल आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा, जिसमें महिलाओं को पंचायत, जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव में 50% का आरक्षण दिया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनकी सरकार का ईमानदारी से काम करना विपक्षियों को रास नहीं आ रहा है। वो दुखी वही लोग हो रहे हैं जिनकी चोरियां बीजेपी जेजेपी सरकार रोक रही है और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बना रही है। राजस्व विभाग में बदलाव बीजेपी जेजेपी सरकार की इच्छा शक्ति की बदौलत हुआ है। सरकार डिजिटलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ा रही है। यदि संभव हुआ तो सरकार सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चों को स्मार्टफोन भी देगी। कि हम जो बच्चे समृद्ध नहीं हैं उनके लिए डोनेट स्मार्टफोन नहीं चलाएंगे, क्योंकि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास घर में एक ऐसा स्मार्टफोन खाली पड़ा है, जो अगर किसी गरीब को या ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिसके पास व्यवस्था नहीं, तो कहीं ना कहीं उनका भला हो सकता है। सरकार की ओर से डिजिटलाइजेशन की ओर कदम उठाया जा रहा है, चाहे वो नंबरदारों को स्मार्टफोन देने की बात हो, और इस पर चर्चा हुई, इसको स्टडी करवाई है कि क्या ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है कि जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी के अंदर के नए उसके बाद मर्ज करती है सेकेंडरी एजुकेशन में अगर सरकार को देना पड़े तो फिर आने वाले समय पर इस पर भी निर्णय। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते दिन 1007 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसी के साथ देश में अब तक 48,040 लोगों की मौत हो चुकी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक 24,61,191 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 17,51,555 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 48,040 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब 6,61,595 एक्टिव केस हैं। बीते दिन 66,553 नए मामले सामने आए, तो वहीं हरियाणा में कोरोना ने 8 और मरीजों को अपना शिकार बना लिया है। इस संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या अब 511 हो चुकी है, जबकि कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 44,817 हो चुकी है। 24 घंटों में सूबे में 793 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं, वहीं 792 मरीज ठीक हुए हैं। महम से विधायक बलराज कुंडू ने एक बार फिर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। कुंडू ने बीजेपी के प्रवक्ता संजय शर्मा के बयान को लेकर बीजेपी पर हमला किया है। कुंडू ने कहा कि संजय शर्मा ने कुरुक्षेत्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसानों को देशद्रोही कहा था। कुंडू ने कहा कि इस तरह की अभद्र टिप्पणी प्रदेश के किसान के लिए बोली गई और इससे बड़ी शर्म की कोई और बात नहीं हो सकती। इस मामले में कुंडू ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को पत्र लिखा है और बीजेपी के प्रवक्ता संजय शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और कहा कि प्रवक्ता संजय शर्मा को तुरंत बीजेपी से बर्खास्त किया जाए, मुकदमा भी दर्ज करवाने की बात कही है। आपको बता दें कि किसान संगठन ने 15 अगस्त पर काले झंडे फहराने की चेतावनी दी थी, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता ने ऐसे लोगों को देशद्रोही बताया था। कोड़ी का आदमी जो प्रवक्ता बना रखे हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए किसान को देशद्रोही बताने का काम करता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। तो मैंने उसी संदर्भ में प्रदेश अध्यक्ष
ओम प्रकाश धनखड़ को ये लेटर लिख रहा हूँ कि अगर वो वाकई में ही वो बड़ा बड़ा ढोंग करते हैं, अपने आप को किसानों को नेता दर्शाने की कोशिश करते हैं, आज मैं उनको ये लेटर लिख रहा हूँ, अगर वाकई में आप किसान हो तो उस किसान के साथ अभी तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? उस अपने प्रवक्ता को तुरंत पार्टी से बर्खास्त करके उसके खिलाफ पुलिस में कार्रवाई करने का काम करें। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार बीजेपी के प्रवक्ता संजय शर्मा ने क्या कुछ कहा था जिसकी वजह से इतना विवाद हो रहा है। तो आइए सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा था। या जिन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, अपना जीवन न्यौछावर किया, उनको नमन करने का दिन है। उस दिन को काले झंडे फहराए अगर कोई व्यक्ति करता है किसान नेता के नाम पर, किसानों के आंदोलन के नाम पर, तो ये देश के साथ द्रोह है। ये मैं सीधा सीधा उनके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ कि वो देशद्रोह का काम कर रहे हैं। ठीक है, भाजपा की सरकार से या किसी भी सरकार की नीतियों से विरोध हो सकता है, सभी बातों पर सभी को सेटिस्फाई करना संभव ही नहीं है। आपको विरोध करना है तो कोई भी दिन चुनिए, कोई भी तरीका अपनाइए, लेकिन कम से कम 15 अगस्त का दिन जो देश की आज़ादी का दिन है, देश के वीर बांकुरों को नमन करने का दिन है, जो एक उत्सव की तरह मनाने का दिन है, उसको अगर कुछ इस तरह के नेता काला दिवस या काला झंडा फहराने की बात करें तिरंगे की बजाय, तो वो देशद्रोह कर रहे हैं। ये मेरा उनके ऊपर आरोप है। स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर हरियाणा के 12 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशासन के पद पर तैनात अर्शिंदर सिंह चावला को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, जबकि 11 अन्य पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत कर दिया जाएगा। सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित होने वालों में चंडीगढ़ में तैनात इंस्पेक्टर रामलाल, रोहतक के सब इंस्पेक्टर राकेश मनी, पंचकुला के ORP सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह, HAP मधुबन में सेवाएं दे रहे सब इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद, रेवाड़ी के सब इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह, फरीदाबाद के सब इंस्पेक्टर निहाल सिंह, पंचकुला में कार्यरत सब इंस्पेक्टर महा सिंह, शहजादपुर अम्बाला में SHO ट्रैफिक के पद पर तैनात एग्जीक्यूटिव सब इंस्पेक्टर राम कुमार, करनाल में ASI साइबर सेल करमबीर सिंह, पंचकुला में ASI क्राइम राजेश कुमार और स्टेट क्राइम ब्यूरो पंचकुला के एग्जीक्यूटिव ASI शिव कुमार शामिल हैं। इन सभी को DGP मनोज यादव ने बधाई भी दी है। रोहतक रेंज के ADGP संदीप खिरवाड़ ने झज्जर का दौरा किया। झज्जर पहुंचने पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रोहतक रेंज रोहतक के संदीप खिरवाड़ का DIG और SP झज्जर अशोक कुमार और अन्य पुलिस अधिकारियों ने स्वागत किया। विशेष रूप से झज्जर पहुंचे ADGP संदीप खिरवाड़ ने पुलिस लाइन झज्जर, जिला पुलिस कार्यालय और महिला थाना झज्जर का औपचारिक निरीक्षण किया। इस अवसर पर DIG और SP झज्जर अशोक कुमार, IPS DSP झज्जर राहुल देव और DSP बादली अशोक कुमार, DSP सुरेंद्र सिंह और DSP सज्जन सिंह और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस लाइन झज्जर का औपचारिक निरीक्षण करते हुए उन्होंने पुलिस लाइन में बने प्रशासनिक भवन, शास्त्रागार और परिवहन शाखा का बारीकी से जायजा लिया। प्रशासनिक भवन में बने फुटकर भंडार, लाइन अफसर कार्यालय, परिवहन शाखा और अन्य शाखाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। शास्त्रागार का निरीक्षण करके उन्होंने हथियार और आंसू गैस के संबंध में जानकारी ली। PTI अध्यापकों ने प्रदेश भर में चल रहे जेल भरो आंदोलन के चलते जींद में जिला मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। PTI अध्यापकों की बहाली आंदोलन में खाप प्रधानों ने भी भाग लिया और PTI अध्यापकों के साथ शांतिपूर्वक ढंग से गिरफ्तारियां भी दी। प्रशासन ने जेल भरो आंदोलन के चलते जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। PTI अध्यापकों ने जल्द से जल्द बहाली न करने पर सरकार को प्रदेश में बड़े आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। बिनेन खाप के नेता रंगीराम ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने PTI अध्यापकों को बर्खास्त कर इनकी रोजी रोटी छीनने का काम किया है। उन्होंने जेल भरो आंदोलन में गिरफ्तारी देते हुए कहा कि इस बार स्वतंत्रता दिवस का काला दिवस के रूप में मनाएंगे। सरकार ने समय रहते अध्यापकों को बहाल नहीं किया तो प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं DSP साधुराम ने बताया कि शारीरिक शिक्षक जिन्हें बर्खास्त किया गया है, प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन के चलते जींद में गिरफ्तारियां दी हैं। पांडु पिंडारा के नए बस स्टैंड में अस्थायी जेल बनाई गई है, उसमें भेजा जा रहा है। आंदोलन के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज PTI मास्टर शरीयत के तहत 1983
गठबंधन की सरकार ने निकाल दिए। कोर्ट का झूठ बोल के बहाना ले रही है सरकार। कोर्ट ने नहीं काटे हैं, ये गठबंधन की सरकार ने काटे हैं। डिप्टी सीएम का मेन हाथ है इसमें। आज हम सरकार को दिखाना चाहते हैं पूरा हरियाणा में कि हम इन साथियों के साथ पूरा हरियाणा खड़े, जो हम अपनी जेल अपनी गिरफ्तारी देंगे, जेल में जाएंगे। इन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में इकट्ठे होकर आज गिरफ्तारी देने का फैसला लिया है। जो अस्थायी जेल नया बसता पिंडारा बनाया गया है वहाँ ले जाएंगे, आगे कार्रवाई जो लिखित कार्रवाई करेंगे। शांतिपूर्ण हुआ सर? अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्ण है। ये कर्मचारी साथी बढ़िया तरीके से कर रहे हैं अपना प्रदर्शन। करनाल में इंद्री के गांव भादसो स्थित पीएचसी में गंदगी मुक्त अभियान के चलते एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से स्टेट टास्क फोर्स के सदस्य जोगिंदर सिंह ने शिरकत की। टास्क फोर्स के द्वारा चलाए गए अभियान में पीएचसी अव्वल रहने पर इंचार्ज के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए सभी को सफाई का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई। सरकार ने प्रदेश में गंदगी मुक्त अभियान की शुरुआत की है, जिसके चलते वो पीएचसी में आए हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चे साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर जागरूक हों। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा जिले में स्टेट टास्क फोर्स के माध्यम से गंदगी मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता जनता पर निर्भर करती है। हमारे घर के पास जितनी स्वच्छता होगी उतने ही हम स्वस्थ होंगे। ये हमारा जो पूरी हमारे जो देश की हमारी सरकार है, तो उन्होंने जो एक पूरे देश में गंदगी मुक्त भारत इस अभियान को एक शुरुआत की है। उसी अभियान के तहत आज भादसो गांव, ब्लॉक इंद्री और जिला करनाल में इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। तो इसमें हमारा जो इस अभियान का लक्ष्य यही है कि जैसे हमारे देश के अंदर हमारे घरों के अंदर बच्चों को पढ़ाई के मामले में, शिक्षा के बारे में उनको जागृत किया जाता है, और घर के अंदर साफ सफाई के मामले में जागृत किया जाता है, उनको कैरियर से संबंधित उनको एक ज्ञान दिया जाता है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।